If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान अपने मादनी ज़खायर की बदौलत IMF को खैरबाद कह सकता है। खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से जान छुड़ा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप, अमरीका समेत दीगर खित्तों को सरमायाकारी की दावत दी। बोले, दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फ़रोग़ देना है। ख़ाम माल की बजाय तैयार मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सरमायाकार तैयार मसनूआत पर काम करें। तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्तों को मुआहिदों पर तब्दील करने की कोशिश होगी। And Pakistan is entering a new phase of economic progress. Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Scythian metallurgical belt, one of the world's largest copper-gold zones. पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के नए फेज में दाखिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। The current account deficit, which has been the perennial issue which has forced Pakistan into a boom and bust cycle, in the last 8 months we've been able to convert that into a surplus of around $650 million. हुकूमती काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में शामिल हुई। पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादा हासिल करना होगा। With the governments of Pakistan and the province of Balochistan set out to reshape the Rikki-Tikki partnership that focused on sharing the value it would create. पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। CEO बैरक गोल्डमार्क बेरिस्टो का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रैकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया मरकज़। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खसूसी शिरकत। फोरम से खिताब करेंगे वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज अली बुख्ती भी फोरम में मौजूद। एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ्द शरीक। सऊदी अरब और फिनलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों से वफूद पहुँच चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिकाइल जबरूफ ने पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। अप्रैल पाकिस्तानी सिफारतकारी के हवाले से अहम रवा माह अहम सरकारी दौरे, कॉन्फ्रेंसेज और मुलाकातें शेड्यूल। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 10 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। अमरीकी कांग्रेस का वफ़द 10 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। 22 से 24 अप्रैल तक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश मुतवक्के। आज़रबाईजान के सदर भी 26 से 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रवा माह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क में मौजूदा टैक्स पॉलिसियों की वजह से शदीद मुआशी तनाव। चेयरमैन फाइनेंस कमेटी खैबर पख्तूनख्वा ने IMF कंट्री चीफ को खत लिख दिया। कहा, मौजूदा टैक्स पॉलिसियों के बायस सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है।
पेट्रोल, बिजली, गैस और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की शरह ज्यादा होने से नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी में IMF के बासर किरदार के पेश नज़र टैक्स इस्लाहात की जाएं। माजी में टैक्सों में कमी से तरक्की को फ़रोग़ मिला है। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को 9 मई केसेस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी केस की समाअत की। अदालत की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। लाहौर में 110 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रावलपिंडी 26 मिलियन और मियांवाली में 50 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट केस आइंदा 2 समातों में मुकम्मल करने का इंदिया। दुरान समात सानिया जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई के जराइम रियासी मुफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासी मुफाद के खिलाफ होती है। तमाम जराइम रियासी मुफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासी मुफाद के खिलाफ नहीं था? ख्वाजा हारिस ने कहा, फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगे खींची जाएं। समात कल तक मुलतवी। अदालती खिदमात की बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। इस्लाहात, सस्ते इंसाफ, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बार के निज़ाम इंसाफ में किरदार पर भी जोर। कहा कि स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। PTI रहनुमाओं की JIT में दोबारा तलबी। राउफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT की जानिब से पूछे गए सवालात सामने आ गए। पूछा गया कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है? बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स पार्टी के हैं या प्राइवेट लोग इसे चला रहे हैं? PTI के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को रियासत मुखालिफ बयानिया और मवाद कौन फराहम करता है? क्या आप इन अकाउंट से चलने वाले रियासत मुखालिफ बयानिया की मजम्मत करते हैं? वजीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। DG FIA से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरू धंधे में मुलविस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। वजीर दाखिला ने DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला सिंध ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुतहरिक तमाम गाड़ियों में ट्रैक्टर और अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी करार दे दी। कराची में ट्रैफिक मसाइल बारे इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि लीक करते या फिर बफर प्लेट्स के बगैर वाटर टैंकर्स का सड़कों पर चलना ममनू है। फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख करके गाड़ियां जब्त की जाएंगी। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का कौमी हाईवे अथॉरिटी बंद करने का मुतालबा। सेनेटर कुरतुलैन मरी की जेर सदारत सेनेट मंसूबाबंदी कमेटी का इजलास। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, NHA को बंद कर दें, मोटरवेज और हाईवे सूबों को मुंतकिल करें। जिस सूबे को मोटरवे या हाईवे की जरूरत होगी वो बनाए। पीपल्स पार्टी अरकान कमेटी ने कहा, पंजाब में शाहराहों की तामीर हो रही है और सिंध में नहीं। सेनेटर शहादत अमान बोले, चीचू की मलिया तक मोटरवे बन चुका है और सिंध में कुछ भी नहीं बना। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तबाही फिर आ गई। यूरोप, अमेरिका और एशिया की स्टॉक मार्केट्स तबाह हो गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में कसाद बाजारी का खदशा 60% तक बढ़ गया। अमरीकी कसाद बाजारी आलमी कसाद बाजारी में बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ना घबराने का मशवरा। कहते हैं कि कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र और हौसला करें, अजमत आपका मुकद्दर बनेगी।
पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला कनेडियन खातून पिंडात खान पहुंच गई। सोशल मीडिया पर बनने वाले दोस्त जीवन साथी बन गए। लड़की इस्लाम कबूल करके अब्दुल वहाब नामी नौजवान से रिश्ता अज़दवाज में बन गई। निकाह की तकरीब में लड़की के अहले खाना भी शरीक हुए। मुल्क के जनूबी हिस्सों में हीट वेव का खदशा, बालाई इलाकों में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चुपाल, तिलागैंग, मियांवाली, शुमाल मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसे और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं मुतवक्के हैं, जबकि एबटाबाद, बोनीर, बाजोर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई। हमारे क्वालिफायर्स स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल से और मेरी तमाम फैन से दरख्वास्त है कि वो आएँ और हमें सपोर्ट करें। और पाकिस्तानी विमेन टीम की खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पुरजोश और पुरअज़्म। विकेट कीपर नजिया अलवी की शायकीन क्रिकेट से स्टेडियम के सपोर्ट करने की दरख्वास्त। कहती हैं पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैचेस के लिए एंट्री फ्री रखी है, आएँ और सपोर्ट करें। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड कल से शुरू होगा।